हेलो एवरीवन, अमीनो एसिड्स के लेक्चर 5 में आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स को कवर करेंगे। और इसको स्टार्ट करने से पहले समझ लेते हैं कि क्लासिफिकेशन किस बेस पे किया जाता है। वैसे तो आपको पता है, हम लास्ट लेक्चर में पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं कि हर एक अमीनो एसिड्स में एक सेंट्रल कार्बन होता है विच इज बॉन्डेड विद द 4 डिफरेंट ग्रुप्स: कार्बोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोजन एटम, अमीनो ग्रुप एंड लास्ट वन साइड चेन, जिसको हम कहते हैं आर ग्रुप। ठीक है, और आर ग्रुप को हम साइड चेन भी कहते थे। ठीक है, तो जो हर एक अमीनो एसिड्स को जो क्लासिफाई किया जाता है डिफरेंट कैटेगरीज में या अलग अलग कैटेगरीज में, वो किसके बेस पे किया जाता है? जी हाँ, आर ग्रुप या फिर साइड चेन के बेस पे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि बाकी तीन सारे अमीनो एसिड्स में सिमिलर होते हैं, बाकी तीन ग्रुप, चाहे वो कार्बोक्सिलिक हो, अमीनो या फिर हाइड्रोजन एटम। अगर कोई चीज है जो इनको अलग करती है एक दूसरे से, तो वो है आर ग्रुप। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आर ग्रुप के बेसिस पे 20 अमीनो एसिड्स को कितनी क्लासेस में डिवाइड किया गया है। जिसमें नंबर 1 पे क्लास आती है नॉन पोलर एलिफेटिक आर ग्रुप्स। देखो, बार बार आर ग्रुप्स इसलिए आएगा क्योंकि आर ग्रुप के बेस पे इसको डिवाइड किया जाता है। सेकंड में है एरोमेटिक आर ग्रुप। ठीक है, नॉन पोलर एलिफेटिक आर ग्रुप में कौन कौन से आते हैं ये आपको नाम याद रखने पड़ेंगे: ग्लाइसिन, एलेनिन, प्रोलीन, वेलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, मैथिनिन। ठीक है, अब चाहे इनको आप ग्लाइसिन, एलेनाइन, प्रोलाइन, वेलाइन, ल्यूसाइन, आइसोल्यूसाइन जैसे भी आप प्रोनाउंशिएट करो। ठीक है, एरोमेटिक आर ग्रुप में 3 अमीनो एसिड्स आते हैं: फेनिल एलेनिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन। नंबर 3 पोलर अनचार्ज। ठीक है, पोलर अनचार्ज में आते हैं आपके सीरीन, थ्रियोनिन, सिस्टीन, एस्पार्जिन एंड ग्लूटामाइन। ठीक है, इसके बाद 4th नंबर पे है पॉजिटिवली अनचार्ज, लाइसिन, हिस्टाडाइन एंड आर्जिनिन। नेगेटिव इंचार्ज में 2 हैं, एस्पार्टेट एंड ग्लूटामेट। ये है 5th नंबर पे। तो मतलब हम समझ गए कि ऑन द बेसिस ऑफ आर ग्रुप और एलिफेटिक साइड चेन, all 20 amino acids are classified into 5 classes, जिसमें हमारे कौन कौन से होते हैं? यस, 5th नंबर पे या फर्स्ट से भी आप स्टार्ट कर सकते हो: नॉन पोलर एलिफेटिक आर ग्रुप्स, एरोमेटिक आर ग्रुप्स, पोलर अनचार्ज्ड, पॉजिटिवली चार्ज एंड पॉजिटिवली नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, इसके बाद अगला जो फैक्ट है वो ये है कि अमीनो एसिड्स या फिर हम कह सकते हैं प्रोटीन में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला अमीनो एसिड्स है 9.1। सबसे अधिक पाया जाता है ल्यूसीन, इसीलिए येलो कलर से हाईलाइट कर रखा है। सबसे कम अगर बात करें तो वो पाया जाता है ट्रिप्टोफैन, बिकॉज बीइंग ऑफ मोस्ट बल्की। ये सबसे ज्यादा बल्की अमीनो एसिड्स होता है, इसलिए सबसे कम पाया जाता है। ठीक है, 3rd स्टेप में हम बात करेंगे व्हाट इज द पीके वैल्यूज एंड व्हाट आर द डिफरेंट पीके वैल्यूज ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अमीनो ग्रुप एंड आर ग्रुप। तो पहले ये समझ लेते हैं पीके वैल्यू होती क्या है। ठीक है, पीके वैल्यू क्या होता है? देखो, पीके वैल्यू इक्वल पीएच, मतलब एक पर्टिकुलर पीएच जिस पर कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी एटम अपने प्रोटॉन को रिलीज कर दे। ठीक है, ये हम सीधे लिख सकते हैं व्हेन अ प्रोटॉन लॉस्ट। ठीक है, लॉस्ट ना कहेंगे, हम लूज कह सकते हैं, लॉस्ट ही कहेंगे वैसे तो, क्योंकि ये ग्रामेटिकली एरर हो जाएगी। व्हेन अ प्रोटॉन लॉस्ट। अब हमने समझा कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो कार्बोक्सिल ग्रुप जो होता है अमीनो एसिड्स में, इसको हमने लेवल किया है pK1। pK1 क्यों? वो इसलिए क्योंकि सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ 2.34 pH पर ये अपना प्रोटॉन रिलीज या लूज करना स्टार्ट कर देता है। फाइनली 5.97 तक पहुंचते पहुंचते ये पूरी तरह से इसका प्रोटॉन लॉस्ट हो चुका होता है।
ठीक है, इसीलिए इसको लेबल किया गया है pK1। तो pKa क्या है, pH व्हेन, और कौन सी pH, व्हेन अ प्रोटॉन लॉस्ट, किससे, जो ग्रुप्स हैं अमीनो एसिड्स में, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं व्हेन कार्बोक्सिलिक ग्रुप lost its proton at pH 2.34 then the pKa values of carboxylic group is 2.34। ठीक इसी तरह से pK2 क्या हुई, जब अमीनो ग्रुप अपने प्रोटॉन को लॉस्ट करेगा, और ये हम पहले बात कर चुके हैं कि कब लॉस्ट करता है, कैसे लॉस्ट करता है, ठीक है, इसलिए हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। जिसने ये लेक्चर नहीं देखा है तो आप पहले उस लेक्चर को देख लो, ठीक है। pK2 मतलब होता है, क्यों, क्योंकि देखो सबसे पहले कार्बोक्सिलिक ग्रुप ने प्रोटॉन लूज किया, उसके बाद क्या होता है, जब pH 9.60 मतलब 9+ चली जाती है pH, तब क्या करता है, ये अमीनो ग्रुप अपने प्रोटॉन को लूज करता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके बाद में आया, इसलिए हमने इसको बोल दिया pK2। समझ में आ गया। ठीक इसी तरह से, और ये क्या है, pH है, ठीक है। तो अमीनो ग्रुप की जो pK वैल्यू क्या हो जाएगी, 9.60 हो जाएगी। इसका मतलब साफ है कि जैसे ही सॉल्यूशन की pH 9.60 पहुंचेगी तो अमीनो ग्रुप अपना प्रोटॉन लूज कर चुका होगा। अब pKr, R मतलब R ग्रुप, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर R ग्रुप में कोई एडिशनल कार्बोक्सिलिक एसिड या एडिशनल अमीनो ग्रुप है, तो ये जब जिस pH पर अपना प्रोटॉन लूज करेगा, वो pH अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप का प्रोटॉन रिलीज करता है मान लो, ठीक है, तो उसकी जो pH होगी, जिस pH पर ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप अपना प्रोटॉन रिलीज करेगा या लूज करेगा, वो pH इस अमीनो ग्रुप के pH से कहीं ज्यादा होगी, ठीक है। ठीक इसी तरह से अगर R ग्रुप का कोई अमीनो ग्रुप या नाइट्रोजन एटम प्रोटॉन को रिलीज करेगा, तो इसकी जो pH होगी वो जो सेंट्रल अल्फा कार्बन के साथ जो अमीनो ग्रुप है इससे कहीं अधिक होगी। अगर इसकी 9.60 है तो इसकी 10+ होगी। समझ में आ गया। तो ये तो हुई pK की बात। pK मतलब आमिर खान मत समझ जाना, ठीक है। अच्छा चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आते हैं इनके स्ट्रक्चर्स पर। स्ट्रक्चर से आपको देखो पता चलेगा कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अगर हम आप देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ग्लाइसिन अपने आप में एक यूनिक अमीनो एसिड्स है, ठीक है। किस तरह से है, आउट ऑफ 20 अमीनो एसिड्स सिर्फ ग्लाइसिन ऐसा अमीनो एसिड्स है जिसमें R ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोजन होता है। तो क्या ये असिमेट्रिक हुआ? नहीं, इट इज ग्लाइसिन इज नॉट असिमेट्रिक। असिमेट्रिक कब होता? जब इसके चारों के चारों ग्रुप क्या होते, अलग होते। तो ये असिमेट्रिक नहीं होता ग्लाइसिन, ये इसीलिए होता है, ये कायरल नहीं होता, इसलिए हम इसको लिख देते हैं इट इज अकायरल। इसका जो सेंट्रल कार्बन है जिसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं, इट इज नॉट अ कायरल कार्बन। क्यों? बिकॉज इट हैज 2 सेम हाइड्रोजन एटम, ठीक है। ये तो हुई ग्लाइसिन के बारे में। अच्छा, तो जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी लाइट को रोटेट करने वाली, जिसको हमने कहा था एल या लिवो रोटेटरी, वो प्रॉपर्टी भी इस अमीनो एसिड्स के अंदर नहीं होगी, ठीक है। ध्यान रखना है, 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। इट इज नॉट, हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ग्लाइसिन इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव। तो 3 स्पेशल कैरेक्टर हो गए ग्लाइसिन के। पहला, इट इज नॉट अ सिमेट्रिक कार्बन, इट इज अ कायरल कार्बन क्योंकि ये कायरल नहीं होता, एंड इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, नॉट एक्टिव, ठीक है। ऑप्टिकली इनएक्टिव कार्बन, क्यों? क्योंकि असिमेट्रिक नहीं है, अकायरल मतलब अकायरल है या कायरल नहीं है, ठीक है। अच्छा, फिर आते हैं एलिनिन पे। एलिनिन का सिंपल स्ट्रक्चर है, इसमें R ग्रुप में क्या होता है, मिथाइल ग्रुप होता है। सिंपल है, इसका कोई ज़्यादा स्पेशल क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी नहीं है। अब अगर कोई क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी है तो वो है आपके प्रोलीन से, ठीक है। प्रोलीन में क्या होता है, देखो आपको दिख रहा होगा कि ये अपने आप में यूनिकनेस क्यों है, क्योंकि इसकी जो साइड चेन होती है वो डिस्टिंक्ट नहीं होती है एकदम, जैसे सबकी साइड चेन देखो अलग है, ठीक है। ये ऊपर का हिस्सा अलग है, ऊपर के 3 ग्रुप अलग हैं, ठीक है। हर एक अमीनो एसिड्स में देखो उसके नीचे साइड चेन है। ये पिंक कलर का जितना भी शेडेड एरिया है ना, हर एक अमीनो एसिड्स में वो क्या है, उसकी
आर ग्रुप या फिर उसकी साइड चेन है। अब यहाँ पे देखो इसकी जो साइड चेन है इसने बैंड होकर सेंट्रल अल्फा कार्बन के साथ में जो अमीनो ग्रुप था उसी के साथ ये अटैच्ड हो गई है, ठीक है। और यहाँ पे जो अमीनो ग्रुप है उसमें क्या है, NH3 नहीं है, एंड नाइट्रोजन के पास प्रोटॉन तो है लेकिन यहाँ पे H3 की जगह H2 है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रोलीन को इमीनो ग्रुप। क्या बोलते हैं, इमीनो ग्रुप, नॉट अमीनो ग्रुप, ठीक है। तो इसका स्पेशल कैरेक्टर क्या हो गया प्रोलीन का, इट इज द ओनली अमीनो, ओनली साइक्लिक अमीनो एसिड, ओनली साइक्लिक अमीनो एसिड, ठीक है। प्रोलीन के बाद अगर हम वैलिन की बात करें, वेलाइन की बात करें तो इसमें सेंट्रल अल्फा कार्बन, अल्फा के बाद बीटा कार्बन, बीटा के बाद ये ब्रांच हो गई है, इसलिए हम बोलेंगे इट इज अ बीटा ब्रांच्ड अमीनो एसिड। इसकी फिर के बीटा के बाद क्या आता है, गामा 1 गामा 2, ठीक है। तो ये होगा वेलिन क्या है, एक बीटा ब्रांच्ड अमीनो एसिड्स है। इसके बाद बात करें ल्यूसीन की, ल्यूसीन क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा, और ये हो जाएगा गामा ब्रांच्ड या गामा मॉलिक्यूल, जिसको हम बोल देंगे आगे जो कार्बन है उसको बोलेंगे हम डेल्टा 1 और डेल्टा 2, ठीक है। तो इनमें ऐसा कुछ स्पेशल कैरेक्टर नहीं है जो प्रोबेबिलिटी बने कि ये सिवाय इसकी कैटेगरी के दीज आर दी नॉन पोलर एलिफेटिक ग्रुप्स, ठीक है। नॉन पोलर हैं तो ये क्या होंगे, हाइड्रोफोबिक होंगे या हाइड्रोफिलिक होंगे। तो ये सारे के सारे होते हैं शक्तिमान, सभी के सभी अमीनो एसिड्स ये हाइड्रोफोबिक होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। चाहे वो एलिनीन हो, प्रोलीन हो, वेलाइन हो, ल्यूसीन, एसिडोसिन या फिर मेथियोनिन, क्या होते हैं, हाइड्रोफोबिक, ठीक है। अब आते हैं एरोमेटिक आर ग्रुप्स पर। एरोमेटिक आर ग्रुप में क्या होता है, देखो एरोमेटिक आर ग्रुप्स का स्पेशल कैरेक्टर है वो क्या है कि इनके अंदर एरोमेटिक रिंग होती है, इसमें भी एरोमेटिक रिंग है, इसमें भी है और इसमें ट्रिप्टोफैन में भी है, मतलब फेनिल एनिलीन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन तीनों में एरोमेटिक रिंग है, इसलिए इनको कहा जाता है एरोमेटिक आर ग्रुप्स। आर ग्रुप्स क्यों बार बार कहा जा रहा है, क्योंकि ये बेसिकली क्या है, इनकी साइड चेन में है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एलिलीन का क्या था, इसमें एक मिथाइल ग्रुप था, मिथाइल ग्रुप में इसका एक हाइड्रोजन CH3 की जगह यहाँ पे क्या CH2 है, और जो हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं है उसकी जगह क्या आ गई है, फेनिल या फिनाइल रिंग आ गई, ठीक है। इसलिए क्या हो गया, ये फेनिल एलिनीन हो गया, ठीक है। टायरोसिन में क्या होता है, फेनिल एलिनीन या फेनिल रिंग के एरोमेटिक रिंग के साथ में हाइड्रोक्सिल एटम भी होते हैं, ठीक है। ट्रिप्टोफैन मोस्ट बल्कि है, इसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा बल्किएस्ट पार्ट है, इसलिए इसमें जो साइड चेन होती है, इसका जो रिंग है उसको हम बोलते हैं इंडोल रिंग। देख के आपको लग रहा होगा, तो ये आपको याद रखना है कि इंडोल रिंग ट्रिप्टोफैन में पाई जाती है, इंडोल रिंग। और इससे भी ज़्यादा स्पेशल कैरेक्टर है इन तीनों अमीनो एसिड्स का, वो ये है कि तीनों के तीनों अमीनो एसिड्स क्या करते हैं, दे एब्जॉर्ब यूवी लाइट, मतलब एरोमेटिक आर ग्रुप्स वाले जो भी अमीनो एसिड्स हैं, दे ऑल एब्जॉर्ब यूवी लाइट। फर्क क्या है, फर्क ये है कि इनकी जो मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस है, मतलब जिसको हम कहते हैं लैम्डा मैक्सिमम, लैम्डा मैक्स, वो है 280 नैनोमीटर। सबसे ज्यादा लाइट इसी वेवलेंथ पर ये एब्जॉर्ब करते हैं, और सबसे हाईएस्ट एब्जॉर्बेंस कैपेसिटी जो है वो है ट्रिप्टोफैन की, ये ध्यान रखना, देखा ये। और कब, व्हेन देयर इज अ pH 6 pH पर ट्रिप्टोफैन एब्जॉर्ब द हाईएस्ट लाइट एट द वेवलेंथ ऑफ 280 नैनोमीटर, देन टायरोसिन, और सबसे कम होती है फेनिल एलेनिन, इसलिए इसको दिखाया गया, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर हमें किसी भी सॉल्यूशन में ये फाइंड आउट करना हो कि इसमें प्रोटीन है या नहीं है, तो हम क्या करते हैं, उसका लाइट एब्जॉर्बेंस कैरेक्टर देखते हैं, ठीक है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि जो प्रोटीन है किसी सॉल्यूशन में उसकी कंसंट्रेशन कितनी है और उसकी अमाउंट कितनी है, ठीक है।
इन तीनों एरोमेटिक अमीनो एसिड के प्रेजेंट होने से। तो आपको पता होना चाहिए कि तीनों के तीनों अमीनो एसिड्स लाइट एब्जॉर्बिंग होते हैं, ठीक है, फेनिलएलैनिन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन। आगे बढ़ते हैं। अब जो स्पेशल कैरेक्टर आपको याद रखना है वो याद रखना है सिस्टीन का और मेथियोनिन का। वो क्या है, वो ये है कि सिस्टीन और मेथियोनिन ही केवल ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जिनके अंदर क्या पाया जाता है, सल्फर पाया जाता है, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स। तो आपको पता होना चाहिए कौन से हैं, सिस्टीन एंड मेथियोनिन, ठीक है। नेक्स्ट अब देखो यहाँ पे लाइजीन, ऑर्जिनिन एंड हिस्टाडीन, ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है। और हिस्टाडाइन का एक स्पेशल कैरेक्टर क्या है कि इसमें इमिडोजोल ग्रुप होता है, ये दिख रहा है आपको। हिस्टाडाइन में क्या होता है, इमिडोजोल ग्रुप, और इसकी वजह से इसकी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी आ जाती है इसकी, वो ये है कि मोस्टली ये एंजाइम मैकेनिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। और ये सारे के सारे जो अमीनो एसिड्स हैं ये अपने नेचर में क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं एस्पार्टेट और ग्लूटामेट की तरफ। एस्पार्टेट और ग्लूटामेट दोनों को दोनों क्या है, ये नेचर में बेसिक होते हैं, ठीक है। बेसिक मतलब बेस, क्षार, हिंदी में इसको कहते हैं क्षार, ठीक है। अच्छा, अब एक इसके बाद अगर कुछ बचता है स्पेशल कैरेक्टर जो आपको याद रखना है वो ये है कि जितने भी जो हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स होते हैं, कौन से, हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स, हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स, ठीक है। तो हाइड्रोफोबिक मतलब, हाइड्रो मतलब वाटर और फोबिक मतलब फियर, और जिसको वाटर से फियर होगा वो क्या करेगा, उससे दूर भागेगा, मतलब रिपेलिंग प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। रिपेलिंग की वजह से क्या हो जाता है, ये वाटर में इंसॉल्युबल होते हैं। हाइड्रोफोबिक का मतलब है ऐसे अमीनो एसिड्स जो वाटर में इंसॉल्युबल होते हैं या लेस सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। तो पोलर को अगर हम छोड़ दें, ये सिर्फ और सिर्फ हम इनको अगर छोड़ दें, किसको, पोलर अमीनो एसिड्स को अगर हम छोड़ दें, तो अधिकतर अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, वाटर में लेस सॉल्युबल या फिर इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है। एंड दे आर दी सॉल्युबल इन H2O और वाटर, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये थे कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं अगले लेक्चर में। गुड बाय।